नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और इंडिया न्यूज के दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम विशेष मकर संक्रांति के लिए बात करेंगे। हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं और आज जानेंगे कि जब सूर्य देवता, ग्रहों के राजा, अपने धनु राशि को छोड़कर खुद की राशि यानी मकर की राशि में प्रवेश करते हैं तो तमाम गोचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तमाम राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और लोग इस खास दिन में गंगा स्नान करते हैं। तो आइए आज हम ज्योतिषाचार्यों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बहुत स्वागत करना चाहूंगे, हमारे साथ 4 विशेष ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। शिवांगी निर्भय जी, शिवानी शर्मा जी, मान्या अदलखा जी एंड सैवी सिंह जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आज बताएंगे दर्शक को कि इस मकर संक्रांति में दर्शक क्या करें। सबसे पहले मैम शुरुआत में करूंगी आपसे, मान्या अदलखा जी, आपसे सबसे पहले बताइए मकर संक्रांति का यहाँ ज्योतिष के अनुसार क्या महत्व है, दर्शक को बताइए। तो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं उन सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, संक्रांति हर महीने आती है। सूर्य जब जो है ट्रैवल करते हैं तो संक्रांति हर महीने पड़ती है, पर मकर संक्रांति जो है वो एक बहुत ही विशेष जो है अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि शनि, जो राशि है वो शनि की राशि है और सूर्य वो अपने बेटे के घर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। कहते हैं जब सूर्य जो है उन्होंने जब शादी करी तो संगना से शादी करी तो उनका तेज वह नहीं ले पाती थी और उस तेज को बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो कहती कि मैं तप करने जाती हूँ, अपने पीछे छाया को छोड़ गई। और जब छाया को छोड़ गई तो उनके थ्रू जो है उनको एक पुत्र पैदा हुआ जो कि शनि थे। अब शनि का जो कलर था वो था डार्क, और यहाँ सूर्य जो कि तेज, उनका कितना तेज है हम सभी देखते हैं कि ऐसे एक गोल्डन कलर में वो चमकते हैं, तो उनका कलर था डार्क। तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो ये पुत्र नहीं है। तब उनको सभी समझ आया। उस समय पर वह शनि देव के ऊपर काफ़ी क्रोधित हुए। उन्हें ये लगा कि ये शनि मेरे पुत्र नहीं है और वह बहुत ही क्रोधित हुए। उस क्रोध में, क्योंकि शनि भी क्रोधित थे और सूर्य भी क्रोधित थे, तो कहीं ना कहीं शनि ने अपनी दृष्टि डाली सूर्य पे, जिसकी वजह से उनकी गति जो है वो थोड़ी स्लो हो गई, धीरे हो गई। अब सूर्य भी पूरे, क्योंकि तेज है, वो यूनिवर्स को संभालते हैं, जो पूरी एनर्जी के जो है एक क्रिएटिव माने जाते हैं, तो उन्होंने जब अपना गुस्सा दिखाया या अपना जो है तेज दिखाया तो उसकी वजह से शनि की जो घर था उनका वो पूरा जल गया। बाद में पता चला कि शनि उन्हीं के छाया के पुत्र हैं। तो जब उन्हें ये पता चला तो वो माफ़ी मांगने के लिए छाया के पास गए, शनि के पास गए, और वहाँ जब वो गए तो वो बहुत ही विनम्र होके गए। अब सूर्य यहाँ पर एक राजा है, एक फादर है, और फादर का मतलब कि एक बहुत बड़ी औदा, बिल्कुल है ना, एक बहुत बड़ी पद्धति। अब वो जब पद्धति स्लो होकर, नीचे होकर अपने पुत्र के पास आ रही है, अपनी ईगो को कम करके अपने पुत्र से मिलने, उनसे माफ़ी मांगने आ रही है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी। शनि भगवान ने इन्हें एक्सेप्टेंस दी, और एक्सेप्टेंस देते हुए उन्होंने तिल, क्योंकि सब कुछ जल चुका था तो तिल जो थे वो काले हो चुके थे, तो उन्होंने जो उनके घर में था उन्होंने वो देना, क्योंकि कभी आपके घर में कोई आता है तो हम क्या देते हैं, गेस्ट आएंगे तो हम कुछ उनको ऑफर करेंगे ना, तो ऐसे ही उन्होंने ब्लैक कलर के जो तिल थे वो ऑफर किए। और इसी चीज़ को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, जब फादर और सन, जो भी आज के दिन फादर और सन की नहीं बनती हो, तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम कि वो अपनी कोई भी कॉन्क्वर, जो इनके क्वेरल्स हों या फिर कोई भी परेशानी चल रही हो, किसी भी स्ट्रेस में वो चल रहे हो, तो इस चीज़ से वो अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब आपका। एक बार मैं सैवी सिंह जी से भी पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, कितना महत्वपूर्ण मकर संक्रांति मनाना। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए, मकर संक्रांति का पर्व वो पर्व है जिस दिन सूर्य, जैसे कि अभी मान्या जी ने बताया, वो अपने पुत्र की राशि शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये कर्म के भाव की राशि मानी गई है। और सूर्य की जब हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये वो कारक ग्रह माना गया है जो आपकी आत्मा, आपकी सोल की एनर्जी का कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे ऊर्जा और कर्म का भी एक बहुत सुंदर मिलन जो है वो होता है जब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य की दिग्बली भाव की राशि भी मानी जाती है। यहाँ पर सूर्य जो है वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट और स्थिति में माने जाते हैं। कहते हैं कि जहां सूर्य या कोई भी ग्रह अपनी उच्च अवस्था में आता है वहां, और जहां ग्रह दिग्बली हो वहां सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव जो है वो ग्रह डालता है। अब अच्छी चीज ये भी है कि इस समय तक सूर्य जो है वो अपनी 0 डिग्री पे होते हैं। आत्मा के कारक का सूर्य का 0 डिग्री पर होना और षष्ठ्यांशा में कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ से उत्तरायण का पर्व जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि देश विदेश के हर भाव में, हर जगह पर, क्योंकि कुछ लोग संक्रांति टू संक्रांति, एक महीना जो कि हम हिंदी महीना जो है जो कि चंद्र मास आधारित होता है, कुछ जगहों पर संक्रांति टू संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है और कुछ साउथ की दिशाओं पे पूर्णिमा टू पूर्णिमा ये जो महीना है वो कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में जब संक्रांति पे सूर्य ट्रैवल करते हैं इस भाव के अंदर और उत्तरायण हो जाते हैं, ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाने का कार्य करते हैं। यहाँ से सूर्य ट्रैवल करके अपनी उच्च राशि की ओर गोचर करने लग जाते हैं, इसीलिए इस पर्व को बहुत महत्वता दी जाती है। शनि और सूर्य दोनों ही कंपेटिटिव और अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं, और जब इनकी युति होती है, ये आपके जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो परेशानियां हैं, शनि अंधकार हैं, शनि डिलेज हैं, लेकिन यहाँ पर जब सूर्य रोशनी लेकर आते हैं आपके जीवन में, तो अंधकार को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी को इन्हांस करते हैं। इसी कारण से ये जो समय माना गया है संक्रांति का, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो संक्रांति है इसमें तिथि की मैं बात जरूर करना चाहूंगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:06 14 जनवरी को। तो हम अक्सर वैदिक मान्यताओं में कहते हैं कि जब भी कोई भी फेस्टिवल हो उसे आपको उदया तिथि से मनाना है, लेकिन ये पर्व जो है ये विशेष करके गोचर पे आधारित है। इसीलिए 14 जनवरी को, जिस दिन स्वयं सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसी दिन ही आपको ये पर्व को सेलिब्रेट करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व आप अपने सपरिवार जरूर मनाइए जी। यानी सैवी सिंह जी, आपने ये बता दिया है कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं 14 को मनाना है ये पावन पर्व या 15 को, तो आप 14 को ये पर्व मना सकते हैं। एक बार मैं पूछना चाहूंगी शिवानी शर्मा जी से कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, मकर संक्रांति कितना विशेष महत्व रखता है? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मकर संक्रांति अपने आप में बहुत ही अनूठी और बहुत ही खास है, क्योंकि इसका अपना महत्व है। देखिए, इस दिन अगर, जैसे कि मेरे सभी साथी और भी बता चुके हैं, क्या इसका आर्थिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस दिन बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जैसे आप इस दिन तिल को कंज्यूम करते हैं, गुड़ को कंज्यूम करते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। हमारे पूर्वज ये सभी चीजें करते आए हैं, लेकिन आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को छोड़ता जा रहा है। साथ ही साथ इस दिन एकादशी भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें इस दिन खिचड़ी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। देखिए, इस त्योहार को ना हर प्रांत में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे पोंगल बोलते हैं, कुछ लोग इसे खिचड़ी बोलते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांत बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ को समझे, इस दिन की महिमा को समझे, तो कहीं ना कहीं इस दिन अगर आप बहुत सारा दान करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूं भीष्म पितामह की, तो उन्होंने भी यही दिन चुना था अपना देह त्यागने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही दिन चुना था। तो कहीं ना कहीं ये जो दिन है अपने आप में, इसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। उसको शब्दों में बखान कर पाना या शब्दों में समझा पाना थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप इस दिन दान करते हैं, धर्म करते हैं, और आप इस दिन गंगा स्नान करते हैं, अगर गंगा स्नान पॉसिबल नहीं है, आप
नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे भी थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप नहाएं ज़रूर। इस दिन आप 3:15 पे सूर्य देव जो हैं वो गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 3:15 के बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं वो सभी वस्तुएं आप निकालें। इस दिन दान करी हुई हर वस्तु का आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। इस दिन आप 14 तरीके के अनाज दान कर सकते हैं, आप 14 तरीके के कपड़े दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट भी दान कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन का दान बहुत विशेष माना जाता है। हमारी दादी नानी सभी हम सब सुनते आए हैं कि इस दिन बर्तन ज़रूर दान देने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आपको अपनी बहन, बेटी, बुआ को ज़रूर कहीं ना आजकल हम लोग ना ये सब चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। बहनों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा या बहनों के लिए नहीं निकाला जा रहा। आप पुरोहित के लिए भी निकालें, लेकिन आप इस दिन अपने घर की बहन बेटी के लिए भी कुछ भी चीज़ें ज़रूर निकालें। फिर देखिए कैसे आप सभी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की और माता रानी की कृपा सभी पर बनेगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया दर्शक को। अब मैं चाहूंगी कि शिवांगी निर्भय जी बताएं कि आपके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, क्या महत्व है इस संक्रांति का। संक्रांति आखिर क्यों मनाएं, और जो लोग इसे महत्व नहीं देते हैं, कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो दान पुण्य में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप बताइए दर्शक को कि आपके अनुसार इसका कितना ज्यादा महत्व है। राधे राधे, जय मां ललिता। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज़ के सभी टीम मेंबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसके बारे में पद्म पुराण में सृष्टि खंड है, उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, होम सहस्र गुना फल देते हैं। और होम के लिए अग्निवास देखा जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पे अग्निवास देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मेरे सारे सहयोगियों ने बताया है, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य और शनि के देव का गोचर वगैरह सभी लोग बता चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं बताती हूँ कि ये ऑडिट का दिन भी होता है। हमारी कंपनी में जब ऑडिट होता है तो हम सारी अपनी फाइल्स कंप्लीट करके रखते हैं कि ऑडिट हो रहा है, तो अपने कर्मों को अच्छा करके रखिएगा, क्योंकि शनि देव आ चुके हैं। अब आपका ऑडिट का टाइम आ चुका है। और जब तप, दान सबके बीच में महत्व के साथ ये भी बताना चाहती हूँ, दान अक्सर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दान करते हैं कि गरीबों को कर दें, लेकिन वो दया होती है। शनिदेव दया मांगते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि अगर आप गरीबों को, असहायों को मदद करेंगे तो हमें वो मदद करनी है उस दिन, लेकिन जो दान करना है वो ब्राह्मणों को, योग्य व्यक्तियों को देना है। दान योग्य व्यक्तियों को देना है, माँ को, बहन को, जो भी हमारे योग्य लोग हैं उनको देंगे। लेकिन साथ में शनिदेव कर्म फलदाता हैं, तो हमको सहयोग भी करना है। जो भी हमारे हाउस हेल्पिंग लोग हैं, हाउस वर्कर आते हैं, उनको, रोड साइडेड जो भी असहाय लोग हैं, सबको हमें दया भी दिखानी है। तो दया और दान का एक सामंजस्य बिठाकर इस पर्व को मनाना है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि तिल खाने से हमारी आंखें मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी। आयुर्वेद हमारे अथर्ववेद से लिया गया है, तो वेदों से निकला हुआ है, और उसमें बताया है बालों की सुंदरता, हमारी सुंदरता। और माघ मास में तिल का सेवन करना और तिल का दान करना, ऐसा नारद पुराण में भी बताया है। ऋषि वशिष्ठ जी ने जो राजा थे उनके लिए बताया था, राजा दशरथ जी के पिताजी जो थे, कि इस दिन अगर हम तिल का दान करेंगे या गंगा स्नान करेंगे या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो उसका विशेष महत्व होगा। लेकिन अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं स्नान, सूर्योदय में नहीं उठ सकते हैं, तो वो गंगा जल को अपनी बकेट में ऐड करके भी नहा सकते हैं। और इसका मंत्र होता है, मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, अदरवाइज मानसिक ध्यान भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से सारे पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। सबसे बड़ी बात तो आपने कहा ऑडिट पर ध्यान देना होगा, यानी कि राशियों को अपने अच्छे कर्म, अपने बुरे कर्म को यहाँ पर संयोग करके बताना होगा कि आखिर ऑडिटिंग अब सूर्य देव की कैसी होने वाली है। चलिए अब अपने हम अगले पड़ाव में पहुंचेंगे। अब जानेंगे राशियों पर मकर संक्रांति का विशेष असर क्या पड़ने वाला है। देखिए हमारे दर्शक भी ललायित हैं, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी राशि पर साल 2026 का मकर संक्रांति क्या व्यापक असर लेकर आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, और ऐसे में व्यक्ति को बलवान, धैर्यवान, नई ऊर्जा से संचालित करते हैं। आइए एक एक करके ज्योतिषाचार्यों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मान्या अदलखा जी से। मान्या जी ये बताइए, अगर मैं अब राशियों की बात करूं तो आपसे मैं जानना चाहूंगी मेष राशि वाले इस बार क्या सावधानी बरतें और उनकी राशि 2026 के अनुसार
कैसी है? तो देखिए, जब हम मेष राशि की बात करते हैं ना, तो मेष राशि एक जो राशि है वो मंगल की राशि है। तो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति, जब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, तो यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है, अग्नि तत्व की बात हो रही है। और जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट माना जाता है। तो आपको यहाँ पर देखिए, करियर वाइज बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी काम जो है बनने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उनकी हेल्थ से, हेल्थ में उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर उनको जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स में वो ना पड़े जहाँ पर उनको कल को परेशानी दिखती हुई दिखे। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको नहीं रहने वाली हैं, उनको प्रमोशंस यहाँ पर मिलने वाली हैं। डेफिनेटली मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रैवलिंग वो कर सकते हैं, पर ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एक्सीडेंटल होने से बचें। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, पहली बात तो उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स से जो है थोड़ा सा दूर रहना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। अपने वर्क एरिया में उनको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में वो ना मतलब पड़े, धैर्यवान बने बिल्कुल मेष राशि धैर्यवान वाले। बने। तो ये ज़रूर उन्हें ध्यान रखना है। और साथ में इस दिन, क्योंकि जैसे मकर संक्रांति का दिन है, दान करने का दिन है, पुण्य कमाने का दिन है, तो आज का दिन अगर वह दिया जलाते हैं और स्पेशली अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करें, ईस्ट डायरेक्शन में दिया जलाएं, जिससे उनको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलेगी। ठीक है, अब मैं चलूंगी सैवी सिंह जी के पास, जहां हम जानेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस पर इसका क्या व्यापक असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, राशि चक्र की दूसरी राशि है, धन भाव की राशि मानी जाती है वृषभ राशि। इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मकर संक्रांति का पर्व जो है वो आज विशेष है। तो मकर संक्रांति ये जो हो रही है, सूर्य का गोचर आपकी राशि से भाग्य के भाव में हो रहा है, तो ये सबसे पहले आपके लिए बहुत ही अच्छे योग संयोग जो है वो लेकर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे दो ग्रह जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले सूर्य जिसका गोचर हो रहा है, और दूसरा ग्रह जो है वो शनि देव है, जिनकी राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। जी। आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शनि का गोचर त्रिषढ़ाए भावों से बहुत अच्छे फल देता है, और उसमें जब 11वें भाव से लाभ स्थान से शनि का गोचर और सूर्य का गोचर भाग्य स्थान से आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। जिन लोगों को रोग समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य समस्या चल रही थी, या फिर जिन लोगों के कार्य जो है वो अटक रहे थे, बार बार सफल नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों के लिए कार्य में, उनके जीवन में हर एंगल से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो इस वर्ष, इस समय के दौरान अट्रैक्ट करते हुए देखेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? जिन लोगों को अक्सर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप गंगा जल का स्नान तो ज़रूर कीजिए अपने नहाने वाले जल में डालकर, अगर आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन साथ में काले तिल डालकर आपको इस दिन अपने स्नान वाले जल में ज़रूर उससे स्नान करना चाहिए। इससे आपके रोग जो हैं उससे कहीं ना कहीं आपका निवारण मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, आप इस कलश में लाल पुष्प डालिए, थोड़े अक्षत के दाने डालिए, थोड़े से चुन के अक्षत डालिएगा, क्योंकि अक्षत का मतलब जिसका क्षय ना हो, तो टूटे हुए खंडित दाने जो हैं ये नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप इसका अर्घ जो है वो सूर्य देव को दीजिए, और ऐसा ही एक सिमिलर लोटा जो है आपको मंदिर में जाके भी भगवान नारायण के समक्ष ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हैं वो सब खत्म होंगी और आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। जी, ठीक है। अब शिवानी जी बताइए, मिथुन राशि वाले क्या करें और उनका इस बार प्रभाव कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। आपको जितना हो सके इस दिन का यूटिलाइज़ करना चाहिए, जितना हो सके आपको इस दिन दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं तो एक कह सकते हैं ना, प्रॉपर्टी का सुख देखने को आप लोगों का दिखता है। चाहे वो सेल हो, परचेज हो, या प्रॉपर्टी की कोई ना कोई प्लानिंग आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिन के बाद से आपके माइंड में आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या तो इन्वेस्टमेंट करनी है या मुझे सेल करना है। ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको इस टाइम पे अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपने 2025 में बहुत सारी चीज़ों को खोया है, तो कहीं ना कहीं 2026 में आपने जो पेशेंस रखा है उसको बरकरार रखें। और 2026 में जो लोग आपकी लाइफ के अंदर एंटर होना चाहते हैं उनको मौका ज़रूर दें, क्योंकि अपने आप को रिजर्व ना रखें और अपने आप को थोड़ा सा ओपन ज़रूर करें इस साल। और अगर मैं बात करूं कि आपको इस साल रेमेडी क्या करनी चाहिए, साथ ही साथ इस खास दिन आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, देखिए
देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन आप पढ़ाई ज़रूर करनी है। साथ ही साथ आपको इस दिन स्टेशनरी का दान किसी भी ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब के अंदर हैं और आप चाहते हैं आपको करियर ग्रोथ मिले, तो डेफिनेटली आपको इस दिन काले तिल का दान ज़रूर करना है। आपको इस दिन तांबे के सिक्के का दान ज़रूर करना है। साथ ही साथ आप तांबे का लोटा भी मंदिर में रख कर आ सकते हैं या फिर किसी पुजारी को दे सकते हैं। लोटा कभी भी खाली नहीं देते, तो उसके अंदर कुछ भी आप अनाज भरकर ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके धन की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और अब मैं जानना चाहूंगी शिवांगी जी से। शिवांगी जी, कर्क राशि वाले क्या करें क्या ना करें इस बार? जी, कर्क राशि जो होती है जल तत्व की राशि है, तो ये लोग वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं और इस साल उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उनकी मदर की हेल्थ थोड़ी डाउन होगी, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले साल जो परेशानी आपकी चली आ रही थी धन संबंधी, वो आपकी दूर होगी। आपके जो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में आपको सामंजस्य बिठाना होगा, इमोशंस को अपने को कंट्रोल करना होगा। कई बार क्या होता है, इमोशन आपके इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं कि आपको खुद नहीं पता होता और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ना हो, इसके लिए मेडिटेशन आप करेंगे। और ख़ासकर संक्रांति वाले दिन के लिए उपाय बताती हूँ। आपको चावल लेकर शिवालय जाना है और चावल से ओम नमः शिवाय बोलते हुए चावल को आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। लेकिन चावल खंडित ना हो, अखंड कहते हैं ना, चावल टूटे हुए ना हो, आपको वो देखना है। और 108 अगर आप काउंट करके ले जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी पूरी चैंटिंग हो जाएगी ओम नमः शिवाय की, जो आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा ये मंत्र। और ये आप कंटिन्यू पूरी साल कर सकते हैं ये रेमेडीज चंद्रमा के लिए। और अपनी मदर का आशीर्वाद आप मॉर्निंग में ज़रूर लेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने टाइम से चली आ रही हैं, वो सब दूर होंगी। और इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन आप 1.25 किलो दूध का दान भी अवश्य करेंगे। अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो शिवालय जाकर दूध अर्पित शिव जी पर जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। तिल और गुड़ का दान तो करना ही है। साथ ही आपको जो दिन की शुरुआत करनी है, वो कहते हैं ना, पूर्णिमासी का जो खिला हुआ चांद होता है उसको आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करके ही अपने दिन की आप शुरुआत करेंगे। और ये पूरी साल आप फॉलो कर सकते हैं। अपने बेडरूम में भी आप ये पेंटिंग लगा सकते हैं और जब मॉर्निंग उठेंगे तो उस पेंटिंग को ही निहारेंगे। ऐसा करने से भी चंद्रदेव की आप पर पूर्ण कृपा बनेगी। और जब स्नान करेंगे मकर संक्रांति वाले दिन, तब आप एक उपटन बनाएंगे। वो तिल का होगा, तिल को मिक्सर में आप पीस लीजिएगा, उसका उपटन बनाइएगा और उससे स्नान कीजिएगा। ऐसा करने से जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। और आपने सुना, जिसकी जो राशि है वो इन उपायों को जरूर करे। आगे बढ़ेंगे, हम मान्या जी से जानेंगे सिंह राशि वाले क्या करे क्या ना करे इस बार। तो देखिए, सिंह राशि जो है वो सूर्य की खुद की राशि है और डेफिनेटली ये राशि में उनका जो है इफेक्ट काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर मैं करियर वाइज बात करूँ, जो लोग प्रमोशंस देख रहे हैं तो इस समय प्रमोशंस मिलने के डेफिनेटली चांसेस हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि ऑडिट का टाइम है और जब सूर्य आते हैं तो अपनी लाइट डालते हैं, तो डेफिनेटली जिन जिन कंपनीज का ऑडिट पेंडिंग है, कोशिश करें कि इस दिन ऑडिट ज़रूर करवाएं। इस दिन ऑडिट करने से क्या होगा, आपको जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स है ना वो आपके सामने आएंगी। तो डेफिनेटली आज के दिन ऑडिट आप ज़रूर करवा सकते हैं। एक बही खाते खुलते हैं, वो बही खाते भी आप आज के दिन खोल सकते हैं। इसके अलावा जब सिंह राशि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना बच्चों की एजुकेशन की, तो यहाँ पर 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि के अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अपनी, क्योंकि अब एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है अपने ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना शुरू करें। सूर्य को जल ज़रूर दे, क्योंकि जब सूर्य की राशि है और सूर्य का जो है, आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति में सूर्य का बहुत बड़ा एक रोल है। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा कर सूर्य को जल
जल दें, और साथ में स्पेशली जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको सूर्य को जल देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जो है वो जाप कर सकते हैं। बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर पाए, तो उनकी जगह उनके पेरेंट्स ये जो है जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, क्योंकि ये जो घर है, ये सूर्य का जो घर है, सिंह राशि जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती है, एक बिल्कुल। एटीट्यूड में रहने वाली राशि मानी जाती है। बिल्कुल। तो जब हम सिंह राशि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप्स को अपने थोड़े से कंट्रोल करके, या फिर कहें तो उनको थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, सूर्य का अपने आप एक औदा है, एक यूनिवर्स के सबसे बड़े, कहते हैं ना कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, हमारी बॉडी का सोल जो है वो राजा। माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि में भी ये सेम एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो जब सिंह राशि होती है, कहते हैं कि जब भी सिंह राशि के सामने कोई और राशि आ जाए तो वो सिंह राशि वाले उसको टिकने नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि अपने एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करके चले, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब इसके लिए उनको क्या रेमेडी करनी है, छोटी सी रेमेडी आपको करनी है। आज के दिन आपको अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो है काले तिल का दान करना है। छोटा सा ये काम करें, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अब तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि है कि जॉब से रिलेटेड, जो आपके प्रमोशन से रिलेटेड है। जो लोग इस समय जॉब्स कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं और अपने एक्सपेंशन चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है एक कहते हैं ना कि एक उनके लाइट पड़ने वाली है, एक नई रेज मिलने वाली है, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, जिसमें उन्हें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ट्रैवल करने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। हेल्थ से रिलेटेड उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी आंखों से रिलेटेड, अपने जो है थ्रॉट से रिलेटेड, इन चीज़ों से वो थोड़ा सा संभल के चले, हेल्थ को थोड़ा सा बेटर करके चले। एक लास्ट दान मैं ज़रूर बताऊंगी जो आपको करना चाहिए, वो रहेगा ब्लैंकेट का दान। आप ब्लैक एंड ग्रे कलर का जो, या ब्लैक एंड वाइट कलर के ब्लैंकेट्स लें, और जो है फैमिली के सारे फैमिली के लोग मिलकर हाथ लगाकर उसका ज़रूर आज के दिन दान करें। खिचड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एकादशी भी है, तो इस दिन कई लोग जो वैष्णव परिवार को मानते हैं या वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, तो इस दिन वह खिचड़ी, काले तिल की खिचड़ी ना, काली उड़द की दाल की खिचड़ी ना खाकर वह दलिए की खिचड़ी बना ले और उसका जो है वह सेवन कर सकते माना हैं। जी, आप बहुत अहम जानकारी दे रही हैं। और देखिए, दर्शक पूछ भी रहे थे लगातार जी। कि एकादशी के कारण खिचड़ी खानी है या नहीं खानी, क्योंकि लगातार ये हम देखते हैं कि चावल नहीं जी। लोग वहाँ उस दिन खाते हैं। तो ये बताइए मान्या जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा उड़द की दाल नहीं खानी है, कौन कौन सी दालें खाया जा सकती है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि दाल की खिचड़ी, देखिए चने की दाल की भी बनती है। हाँ। इस दिन स्पेशली इस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनती है। इस दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी जो है वह मेन रोल प्ले करती है। पर क्योंकि यह दिन एकादशी का दिन है, और एकादशी स्पेसिफिकली चंद्रमा से रिलेटेड माना जाता है, जल तत्व का जो है एक दिन माना जाता है। इस दिन जब भी आप चावल खाते हैं, तो जिस तरीके के चंद्रमा की वजह से जो वेव्स उठती बैठती है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में भी वो वेव्स वैसे ही जो है आपके मूड स्विंग्स को बैलेंस इम्बैलेंस करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति है और इस दिन कईयों के घर में खिचड़ी खाने का एक बहुत बड़ी प्रथा होती है, एक ये जो है रीत होती है, जो लोग खिचड़ी खाते हैं, तो इस दिन अगर वो खिचड़ी चावल की ना बनाकर दलिए की बनाएं और दलिए के खिचड़ी का प्रयोग करें, तो भी उनको उतना ही फल मिलेगा जितनी की उड़द की दाल की खिचड़ी का। एक और काम कर सकते हैं, अगर वह इस दिन सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि हमने भोग लगाना है, तो आप सिर्फ कच्चे चावल और कच्चे जो उड़द की दाल है वो एक साइड पर निकाल कर रख दें, अगले दिन उसको बनाएं और अगले दिन उसका सेवन भी करें और उसका दान भी करें। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। सैवी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कन्या राशि वाले इस बार क्या करें, क्या ना करें और कितनी सावधानी बरतें? बिल्कुल। देखिए, कन्या राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि चक्र की छठी राशि है। ये कॉम्पिटिटिव एक राशि मानी जाती है क्योंकि ये बुध की राशि भी है।
ये राशि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, विटी, हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं क्योंकि बुद्ध से यानी कि बुद्धि के देवता से स्वयं प्रभावित होते हैं। अब इस दिन के अगर हम बात करते हैं विशेष करके, आपकी राशि से सूर्य जो है वो मकर राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और आपकी ओवरऑल लाइफ में प्लानिंग को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए केंद्र के भाव में धर्म और कर्म दोनों के ही स्वामी ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि सप्तम भाव से और जुपिटर दशम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कर्म और धर्म के देवता का आपके केंद्र को प्रभावित करना, जो कि आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आपके जो निर्णय हैं उनको गवर्न करता है, आपकी मानसिक सोच को गवर्न करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप्स का भी भाव माना गया है, तो ऐसे में वो लोग जो नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि संक्रांति का समय नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, नई ऊर्जा को इंडिकेट करता है, तो नई पार्टनरशिप्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड अगर आप करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ये दिन जो है वो बहुत शुभ माना गया है, बहुत अच्छा है। इस दिन छठतिला एकादशी भी है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, और एकादशी तिथि जो है वो 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, तो यानी कि 3:53 से लेके अगले दिन 14 तारीख को 4:53 तक जो है वो एकादशी तिथि रहने वाली है, 4:53 PM तक। तो उसके बाद एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, द्वादशी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि जो संक्रांति का समय है सूर्य की, वो 3:06 से ही शुरू है, तो उस दिन एकादशी का जो स्पैन है वो सिर्फ 1.25-2 घंटे के करीब का ही है, जो उस समय के दौरान आप चावल और काली दाल का दान ना कीजिए, उसके बाद आप कीजिए। और कई बार क्या होता है, हम घर से बनाकर दान देते हैं, तो इस बार बेहतर यह है कि आप अलग अलग दोनों चीज़ों का दान, सूखा दान दीजिए, ताकि अपनी सहूलियत से जो व्यक्ति है वो उसे बना सके और फिर कंज्यूम कर सके। तो आपने दान भी कर दिया और फिर दोष भी नहीं लगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन के दौरान अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि शनि, या फिर अगर आप लेजी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शनि सप्तम भाव से गोचर करके सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे होंगे कन्या राशि वाले, तो अगेन काले तिल डालकर इस दिन आपको स्नान जरूर करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए मकर संक्रांति का दिन विशेष मान्यता रखता है, इसीलिए इस दिन दीप दान करना, पीपल के नीचे दीप अर्पित करना, आप थोड़े से काले तिल रखिए, उसके ऊपर एक तिल के तेल का दीपक संध्या काल के समय अगर आप प्रज्वलित करते हैं, चौमुखी करते हैं, तो पहले बाती जो है वो दक्षिण की दिशा की जलाइए, और अगर एक ही मुख का कर रहे हैं तो भी दक्षिण की मुख की ओर करते हुए बाती आप इसकी प्रज्वलित कीजिए, ताकि सीधा दान पुण्य जो है वो आपके वैकुंठ में बैठे जो आपके पूर्वज हैं उन्हें प्राप्त हो। इस तरीके से अगर आप दान पुण्य के कर्म करते हैं तो ये दिन जो है वो विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज, अपनी लव हार्मनी के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्पाउस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए इस दिन आपको आटे और गुड़ का हलवा जो है वो जरूर बनाना चाहिए, घी का हलवा जरूर अपने घर में बनाना चाहिए और सह परिवार इसे कंज्यूम करना चाहिए। तो इससे आपकी इनर स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और साथ के साथ आपके रिश्तों में भी मजबूती आती है। जी ठीक है, और अब हम अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो कि है तुला। तुला के लिए जानेंगे शिवानी जी आपसे, तुला राशि वाले का इस बार संयोग कैसा दिखाई दे रहा है और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से वो किस तरीके से अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए जो टाइम आने वाला है कुछ मिक्स एडवेंचर लेकर आ रहा है, कुछ मिला जुला सा रहने वाला है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं और बहुत सारी नई चीज़ें इनका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके साथ, जैसे ही 2026 लगा है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी बढ़ गई हैं हाल फिलहाल। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए, करियर में कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए, आपको एक ही डिसीजन लेना चाहिए और आप जो भी कर रहे हैं उस पर दृढ़ रहे, अपने आप को भटकाव
ना भटकता हुआ ना महसूस करें। साथ ही साथ जो लोग जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जो लोग जॉब के अंदर है उसके अंदर स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिख रहा है इनके थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और ये टाइम बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बैक का पेन होना या लेग का पेन हो जाना या साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस दिन खास रेमेडी की बात करूं जो भगवान श्री राम ने भी करी थी, जो कि थी पतंग उड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस दिन पतंग उड़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप देखेंगे कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने सोचा था, आपने संकल्प लिया था, अगर वो सभी चीज़ें आप अपनी पतंग के ऊपर लिख कर आसमान में, खुले आसमान में उड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। और अगर मैं एक और रेमेडी की बात करूँ जो आप सभी को करनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप चाहते हैं आपको पैसों में बढ़ोतरी हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन गुड़ का दान ज़रूर करना है। और इवनिंग में यानी कि संध्या के समय आपने घी वाली रोटी बनाकर उस पर गुड़ का थोड़ा सा चूरा रखकर गाय को खिलाकर आना है। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और शुक्र मजबूत होगा, जिससे आप देखेंगे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन होंगे। ठीक है, शिवांगी जी आपसे जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि। कहा जाता है कि वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं कि जब तक आप छेड़ते नहीं हो उन्हें वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपने छेड़ दिया तो वो फिर छोड़ते नहीं है, और वृश्चिक राशि के जातक के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूरी जानकारी चाहूंगी वृश्चिक राशि वालों का इस बार क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है 26 में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा वृश्चिक राशि वालों को छेड़ो मत, क्योंकि जब हम उसको देखेंगे वो स्कॉर्पियो है, बिल्कुल फिर डंक मारेगा ही वो। जी जी। तो जब तक नहीं छेड़ेंगे वो शांत बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर ये, और फ्यूरियस होते हैं क्योंकि मंगल का ये दूसरी राशि है मंगल देव की, और इनके वो चीज़ें इनके बिहेवियर में देखने को मिलती हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और इनका ना एक नेचर होता है कि जब तक इनके पास आप अपनी कोई बात नहीं बताएंगे तब तक ये अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे, सीक्रेटिव भी होते हैं ये बहुत जी। और इस साल की मैं बात करूं, ग्रह गोचर की बात करूं, तो इनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, इनको नया व्यवसाय अभी 13 जनवरी से लेकर और 18 जनवरी तक नहीं करना है। व्यापारी कोई भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचग्रह योग का निर्माण हो रहा है और मंगल भी मकर राशि में ही आ रहे हैं, बुध भी आ रहे हैं, तो इनको इस बात का ध्यान देना है कि ये टाइम पीरियड इनके लिए ठीक नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन, फिर ये कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करूँ इनकी प्रमोशन की, तो प्रमोशन इनका अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें इनका प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई भी जॉब आपको चेंज करनी है वो भी इसी टाइम पीरियड में करेंगे। बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर, मिड नवंबर तक का टाइम होगा, उस टाइम इनके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके लिए ये क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मकर संक्रांति पे इनको क्या दान करना है, फिर आगे की रेमेडीज भी बताऊंगी। तो मकर संक्रांति पे इन लोगों के लिए जो मूंगफली होती है उसका सेवन भी करना है और उसका दान भी करना है। इनको मंदिर में भी दान करना है और इनको गरीबों को भी दान करना है। साथ ही इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है और बहुत प्यारी सी, कि हनुमान चालीसा लेके आना है और हनुमान चालीसा का वितरण करना है लोगों में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम आपको 7 करना है, क्योंकि जो सतबार पाठ उसमें लिखा हुआ भी है जी। तो आपके लिए 7 हनुमान चालीसा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैक्स टू मैक्स जितने आप कर सकते हैं जी। अब जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी उनके लिए बताती हूँ, लाइफ में कोई भी हर्डल्स आएगा तो हनुमान साठिका है एक, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी, ये तंत्र की एक बुक है। आप वो पढ़ेंगे, आपकी हेल्थ में कोई भी इशू आ रहे हैं तो वो पाठ करने से आपके हेल्थ इशूज, आपके रिलेशनशिप इशूज सब दूर हो जाएंगे। ऐसा करना है। और इसी दिन आपको बैठकर मंगल देव की, जो मंगल देव हैं ग्रहों के, उनका मानसिक ध्यान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। अगर आपकी लाइफ में लोन्स चले आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं और वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र होता है, उसका पाठ करना है और यंत्र भी होता है, उसका आपको यंत्र पे पूजन करते हुए देवता को जागृत करना है मंत्रों के द्वारा। और इसकी शुरुआत आप मकर संक्रांति से कर सकते हैं, क्योंकि अभी देवता, जो देवता हैं हमारे, उनकी सुबह हो चुकी है, सूर्य जो हैं उत्तरायण हो चुके हैं। दक्षिणायन जब होते हैं तो उनकी रात्रि हो जाती है, और जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं की सुबह होती है। तो आप इस दिन से वो शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है, मान्या जी, धनु राशि वालों के लिए बताइए कि इस बार वो कितना ज्यादा खुद का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, किन बातों से बचें, बीच बचाव से बचना है या फिर आगे की रेमेडीज किस तरीके से वो करें धनु राशि वाले। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, जी। क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स इस समय पर थोड़े से कहीं ना कहीं डगमगाएंगे, क्योंकि धनु राशि की जब हम बात करते हैं ना, तो ये लोग एक बृहस्पति की राशि है। तो जब बृहस्पति की राशि है ना, वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो जब वो खुद दिया की तरह है, लोगों के लिए तो वो जलते हैं, लेकिन द थिंग इज लोगों को लाइट प्रोड्यूस कराते हैं, लोगों को लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन खुद के घर में वह जो है, खुद के घर में उन्हें अंधेरा मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं लोगों को, लेकिन लोगों से उन्हें सपोर्ट की आशा जो है कम रखनी होगी इस समय। उनको थोड़े से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं लक की बिजनेस में, तो डेफिनेटली यह समय थोड़ा सा संभाल के चलने वाला है। हाँ। कोई भी साइनिंग, जो भी आपके साइनिंग वर्क हैं, उसको आप प्रॉपरली रीड करके और उसके बाद आप अपने साइन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अथॉरिटी आ जाती है। यहाँ अथॉरिटी पे कोई ना कोई दाग लगते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए, तो जॉब से रिलेटेड लोग ये, क्योंकि कहते हैं जब मकर संक्रांति आती है तो इसका जो फल है नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मिलने वाला है। तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 3 महीने के बाद अगर वो जॉब के लिए सर्च करने निकलते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से मतलब अभी अच्छा 3 समय महीने है। अभी समय 3 अच्छा नहीं महीने, रहने वाला जी है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं ना, जब मकर संक्रांति से जब गोचर भी हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, तो वह जब शनि के साथ आ रहे हैं, तो हर राशि पर 3 महीने का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड पे भी उसका जो इफेक्ट है वो 3 महीने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा धनु राशि को आर्ग्यूमेंटेटिव होता हुआ देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हुए हम देख सकते हैं। एक्सीडेंटल जो है से बचने की ज़रूरत है। अगर वह उनके पास अपना वाहन है, व्हीकल है, तो कोशिश करें कि वह थोड़ा स्लो ड्राइव करे या आराम से ड्राइव करे, ऐसे एक्सीडेंट्स में बचें। इसके अलावा उनको रेमेडीज क्या करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो मकर संक्रांति कल का दिन है, जिस दिन बहुत ही लकी डे है। आप सुबह उठ के आप काले तिल से जो है स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये पाठ एक ऐसा पाठ है जो कि बिजनेसमैन के लिए, जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, यह जो कहते हैं कि जो हारे हुए इंसान भी होते हैं ना, वो भी इसमें जीत पा लेते हैं। तो इसलिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज के दिन से पाठ शुरू करें। अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक कॉपर का सन जरूर लगाएं, क्योंकि सूर्य का डे है, तो डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करें। ईस्ट डायरेक्शन में अपने कॉपर का सन लगाएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर आप जो है मेडिटेशन जरूर करें। कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं, आपके अंदर की जो एक ऊर्जा है वह एक फायर एलिमेंट के रूप में ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, तो उसे बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन आज के दिन आप ज़रूर करें। ठीक है, और अब हम सबसे बड़ी बात, जब सूर्य अपनी राशि मकर में प्रवेश करते तो मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर राशि के लिए सैवी जी ये साल कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सूर्य अपनी पुत्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए मनाया जाता है, और मकर राशि वालों के लिए तो विशेष करके ये जो संयोग है, योग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब जब सूर्य का प्रवेश आपकी ही राशि में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग सबसे पहले, सूर्य आत्म का कारक, आत्म बल के कारक माने गए हैं, आपकी सोल के कारक माने गए हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ के कारक माने गए हैं, उनका प्रवेश आपकी राशि में क्लैरिटी लेकर आएगा। जिन लोगों को हमेशा लग रहा था कि मैं ये निर्णय लूं नहीं लूं, सही होगा गलत होगा, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। शनि की ये जो राशि मानी गई है दशम भाव की, ये कर्म की भी राशि मानी गई है, और क्योंकि कर्म प्रधान देवता आपको रूल करते हैं, तो ये समय आपके लिए हर तरीके से क्लैरिटी लेकर आएगा। आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, वो सभी चीजें आपको इस मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स बहुत स्पष्ट तरीके से दिखने लग जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि शनि देव स्वयं आपकी राशि से पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत बहुत कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, शनिदेव आपको फल देने के लिए ही आ रहे हैं।
तो अगेन ज्योतिष सूत्र यही कहता है कि 3, 6, 11 भावों में शनि का गोचर बहुत अच्छा है जी। और आपकी राशि से तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है। दूसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति जो है वो जून तक छठे भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे उच्च के होके। जून से अक्टूबर तक ये जो समय रहने वाला है आप लोगों की, आपकी विशेष करके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनको विवाह प्रस्ताव आएंगे, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनको कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये समय अगेन आपके रिलेशनशिप्स के लिए मुझे दिखता है मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। लास्ट ईयर तक शनि की राशि है ये 7.5 से भी प्रभावित हो रहे थे, बिल्कुल। फाइनली 2025 में इनकी 7.5 जो है वो भी समाप्त हो गई, तो वो भी इनके लिए काफी ब्लेसिंग की तरह आया है। और इसी के साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगी, राहु जो है वो गुमराह करने वाला प्लैनेट माना गया है। ये धन भाव में गोचर कर रहा है और केतु अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ये एक गुप्त भाव जो है अष्टम भाव माना जाता है। अपना पैसा बहुत सोच समझ के इस साल के अंतर्गत आपको निवेश करना है। क्विक रिच स्कीम्स के पीछे मत भागिएगा, जल्दी फंस सकते हैं, इसका आपको विशेष करके ख्याल रखना है। लेकिन इस साल के अंतर्गत आपको फॉरेन लैंड से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी। तो जो लोग अपने बिजनेस का वर्टिकल फॉरेन लैंड में एक्सपैंड करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशे में जो लोग अपने लिए एमएनसीज में जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेन लैंड से डीलिंग्स के योग जो हैं वो आपके लिए बहुत प्रबल हैं। कुछ रेमेडीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस समय के अंतर्गत आपको सबसे पहले सूर्याष्टक स्तोत्र जो होता है उसका पाठ जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, अगर आप सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सूर्य के 12 नाम यानी कि सूर्य के 12 नामों का जी। स्मरण आपको जरूर करना चाहिए। और इस दिन विशेष करके आपको 12 नाम का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ जो है वो जरूर देना चाहिए अपनी सोशल कनेक्शंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सोशल सामाजिक आपकी जो गतिविधियां हैं या फिर जो आपकी बातचीत होती है लोगों के साथ इंटरैक्शंस, उसमें आपके घर की या आपके व्यवसाय की पूर्व दिशा का बहुत मुख्य रोल माना गया है। तो ऐसे में अपने घर की या फिर अपने बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप एक लाल कटोरी में या एक लाल कपड़े में सफेद तिल बांध कर रखते हैं इस दिन के दौरान, तो सूर्य की ऊर्जा आपके लिए बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है और आपकी सोशल कनेक्टिविटीज जो है, सोशल कनेक्शंस जो है लोगों के साथ, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जी ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि वाले। शिवानी जी बताइए, कुंभ राशि वालों पर इस बार कैसा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं कुंभ राशि के जातकों की बात करूँ तो देखिए इन्होंने अभी तक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा है और आप समझ लीजिए इनको ऐसा लगता था कि अब हमारे साथ सब चीज़ें छूट रही हैं, हमारे से सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम आने वाला है 2026 का और संक्रांत के बाद का, वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इस टाइम पे आपकी जो चीज़ें हैं वो अलाइंड हो गई हैं। आपके ऑफिस के अंदर जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं या आपकी पोजीशन छीनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कमांड आपके हाथ में आने वाली है। डेफिनेटली आप अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपको चाहते हैं कि आपको बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो ये जो टाइम है आपके इनोवेशन का है। आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजीज अपने बिजनेस में ऐड करते हैं या कुछ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखाई देंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम रहने वाला है बेटर रहने वाला है, लेकिन इनका फोकस पहले भी हिल रहा था और अभी भी हिल रहा है, तो इनको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप त्राटक ज़रूर करें, साथ ही साथ आप बार बार भटकाव में ना फंसे, यानी कि आज मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो कल मुझे प्राइवेट जॉब के लिए, या कल मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे कोई अपना ही स्टार्टअप करना है, तो अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है, लेकिन ओवरऑल वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप हमेशा चुप ही तो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार आप चुप नहीं रहिए, आप अपनी बात अपने पार्टनर के समक्ष, अपने फैमिली मेम्बर्स के समक्ष डेफिनेटली रखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पारिवारिक प्यार बढ़ेगा। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, देखिए इस संक्रांत पे अगर आप
तिल के लड्डू बनाकर आप जी। ज़रूरतमंद बच्चों को बांटते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड रेमेडी, अगर आप इस दिन एक लोटे के अंदर आप कोई भी 5 प्रकार की दाल को भरते हैं और उस लोटे को जाकर किसी भी ब्राह्मण को देकर आते हैं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी कांच की बॉटल के अंदर भी 7 प्रकार के अनाज भरकर अपनी किचन के अंदर रखेंगे तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। बहुत छोटी सी रेमेडी है, आप करें ज़रूर। थैंक यू सो मच। शिवांगी जी, आपसे जानना चाहेंगे मीन राशि के जातक जो हैं वो क्या करें और इस बार 2026 उनका कैसा रहने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं मकर संक्रांति के लिए बात करूंगी। जी। मकर संक्रांति पर उनको गाय के लिए बनाना खिलाने हैं और ये दान अवश्य करना है, गौ सेवा करनी है। ऐसा करने से उनकी पूरी साल बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए भगवान विष्णु के मंदिर जाना है और 1.25 किलो लड्डू अर्पित करके आने हैं। बेसन के लड्डू होंगे ये। 21 आप चने की दाल के दाने निकालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माता लक्ष्मी के समर्पित करेंगे। आप माता लक्ष्मी के समक्ष, जहाँ विष्णु नारायण का मंदिर हो वहाँ पर माता लक्ष्मी के समक्ष आपको समर्पित करने हैं। अब बात ओवरऑल पूरी साल की करूँ तो इनके लिए थोड़ा हेल्थ सूझ रहेगा, रिलेशनशिप इनके ठीक रहेंगे। अब इनको किसी भी नए काम में अगर उतरना है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये पार्टनरशिप में इस साल नहीं करेंगे क्योंकि ग्रह गोचर को देखते हुए इनके पार्टनर से इनको धोखा मिल सकता है। तो ये काम नहीं करना है, आपको बेहद ध्यान रखना है। वाहन चलाते वक्त भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है क्योंकि अचानक से योग इस तरीके के बन रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा और उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, सामने वाले को नुकसान होगा और सामने वाले की वजह से आपको हर्जाना देना पड़ जाएगा, मतलब पैसे की हानि होगी, धन हानि होगी। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। धन की हानि जैसा कि मैंने बताया, पार्टनरशिप में भी कोई काम नहीं करना है क्योंकि अगर आपने वहाँ भी किया तो वहाँ भी धन हानि के योग हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके लिए एक रेमेडीज़ मैं बताऊँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको आप चैंट कर सकते हैं, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लेकिन अगर सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। और अगर सुन भी नहीं पा रहे हैं तो एक मंत्र आपके लिए श्लोक बताती हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको पढ़ने से ही पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप ये जरूर करेंगे। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। इस साल आपको सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच कोई प्रमोशन भी मिलेगा। और ऑफिस में कहते हैं ना कि प्रमोशन मिला और कई लोग हमसे जेलस करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आपके साथ उल्टा होगा। आपको वहाँ पर प्रमोशन के साथ सब लोग, आपके जो भी कलीग हैं, बहुत खुश होंगे। ये चीज़ बहुत रेयर होती है लेकिन ये आपके साथ होने वाली है इस साल। और साल के एंड में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और माता के साथ मासी का भी। दोनों ही ग्रह बाबों को अगर मैं देखूं तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरे चांसेस हैं। तो ये सब कीजिएगा। और अपने घर में सभी लोग, सभी राशि वालों के लिए यहाँ बताती हूँ, अपने घर में दीप दान का भी बहुत महत्व होता है। तो आप 10 दिशाओं में दीप जलाएंगे। आप सारे जो हमारे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, सब में आप डायरेक्शन में दीप जलाएंगे। उसमें आपको लौंग डालनी है, दालचीनी डालनी है, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं अगर दालचीनी स्टिक नहीं है तो। आप उसमें हरी इलायची डालेंगे, कपूर डालेंगे, क्योंकि सुगंधित बनाकर दीप को प्रज्वलित करना है ताकि आपके घर का जो ऑरा है वो हमारा नेचुरल चीज़ों से पॉजिटिव हो जाए। और अपने पितरों के निमित्त सांध्य काल में आप काले तिल डालकर एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर बैठ जाएंगे। आर्यमा देव जो कि पितरों के देव हैं, आर्यमा देव को याद करते हुए, पितरों को याद करते हुए दीप दान करेंगे। किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अपने घर के आरओ के पास एक दीप अवश्य लगाएंगे। ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए और तमाम विशेष जानकारी देने के लिए। तो बने रहिए और मकर संक्रांति की एक बार फिर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।